What is internal energy? Internal energy is the energy which is associated with the random motion of molecules of the system. उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. अब हम लोगों को क्या देखने का है? The change in the internal energy. Energy was denoted by symbol U, right? तो change in energy is denoted by symbol, हाँ, कौन सा वाला सिंबल है? डेल्टा यू. अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एनर्जी में चेंज होता है, कैसे चेंज होता है वो हम लोग देखते हैं. सबसे जो पहली कंडीशन है और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ये जो है सिस्टम है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और सिस्टम इस टाइप से ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक ड्रॉ किया सिलेंडर. ठीक है, सिलेंडर को लगा के रखने वाला ये कहलाएगा पिस्टन, राइट. तो दो चीजें हैं, एक तो होता है दिस इज द सिलेंडर, राइट. दूसरा वाला दिस इज द पिस्टन. तो पिस्टन क्या होगा? मूव होगा, तो अंदर की तरफ भी जा सकता है और बाहर की तरफ भी जा सकता है. फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर हम लोगों ने रख दी वाली है गैस, और ये जो गैस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम. तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, हाँ, क्या चालू है ये? हाँ, सो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया वाला है, ये होता है गैस. तो यहाँ पे देखना है, सबसे पहले कौन कौन हो गया? सिलेंडर अटैच विद द मूविंग पिस्टन. इसके अंदर हम लोगों ने रख दी वाली है गैस. अब इस पूरे कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, जो सिस्टम रहेगा वो सिस्टम कौन सा वाला है? गैस. और उसके लिए जो सराउंडिंग है वो सराउंडिंग कौन सा होता है वो बताओ. सराउंडिंग कौन कौन रहेगा गैस के सराउंडिंग में? सिलेंडर, पिस्टन एंड एनवायरमेंट. ओके, सो लिख देते हैं दिस इज द सिलेंडर है. ओके, साथ में पिस्टन हो गया है, या फिर पूरा का पूरा जो इसके सराउंडिंग का एनवायरमेंट है. एनवायरमेंट ये कहलाता है हमारा सराउंडिंग, राइट. तो हमारे पास में दो चीजें हैं, कौन सा? सिस्टम एंड द सराउंडिंग. सिस्टम कौन हो गया? गैस. अब हम लोग ये देखने वाले हैं वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट. तो हम लोग यहाँ पे जो सिस्टम है उस सिस्टम को और एक तरीके से हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, हो गया इंसान. इंसान मतलब हम लोग या फिर तुम लोग, राइट. तुम लोग भी इंसान ही हो ना? हाँ, तो तुम भी इंसान हो, तो खुद को क्या कंसिडर करने का है? सिस्टम, राइट. अब हम लोग यहाँ पे दो कंडीशंस देखेंगे. सबसे पहली जो कंडीशन रहेगी उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, राइट. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्क डन किसने किया? वर्क डन किसने किया? बाय द सिस्टम. ओके, और दूसरा वाला आने वाला है वर्क डन ऑन द सिस्टम. बाय और ऑन के बीच में का डिफरेंस है, ठीक है. और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस आपके चैप्टर के लिए. तो सबसे पहला क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम. वर्क डन किसने किया? गैस ने. सिस्टम मतलब ये कौन हो गया है? हमारा गैस. तो उसने क्या किया? वर्क डन. अगर कोई भी वर्क डन होता है, अगर वर्क डन हो गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ये जो गैस है वो किसके ऊपर? गैस क्या करती है? वर्क डन मतलब धक्का मारेगा. वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो गैस क्या करेगा? चारों साइड में फोर्स लगाएगा. ओके, फोर्स लगाने के बाद में कौन सा पार्ट है जो मूव होगा? पिस्टन. और पिस्टन किधर की तरफ मूव होगा? बाहर की तरफ. मतलब गैस ने क्या किया? वर्क डन किया. तो पिस्टन मूव हो गया. किधर की तरफ मूव हुआ? बाहर की तरफ मूव हुआ. तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है या कम होने वाला है? ज्यादा हो गया. तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव. अगर डिस्टेंस कम हुआ तो क्या बोलेंगे? निगेटिव. तो ये जो वर्क डन किया है गैस ने वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव. यहाँ तक समझ में आ गया? तो वर्क डन बाय द सिस्टम. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर गैस वर्क डन कर रहा है तो पिस्टन किधर की तरफ जा रहा है? बाहर की तरफ. मतलब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है. तो जाहिर सी बात है कौन सी चीज हो रही है? एक्सपांशन, राइट. तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तब कौन सी चीज हो रही है?
एक्सपेंशन, और किसमें का एक्सपेंशन होता है वो कहलाता है वॉल्यूम, राइट। तो तीसरी चीज होती है, सॉरी दूसरी चीज होती है वो कहलाती है वॉल्यूम, और उसके लिए उसको जरूरत पड़ती है एनर्जी की। अब बाहर से तो कोई एनर्जी मिल नहीं रही है, तो वो कौन सी एनर्जी यूज करेगा, जो उसके खुद के पास में है, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, राइट। सो दिस इज द इंटरनल एनर्जी, राइट। तो अब देखो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है, वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने वर्क डन किया, पिस्टन बाहर की तरफ गया, तो वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव। वॉल्यूम के साथ में क्या हुआ, बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीज, मतलब इसका क्या हुआ है, एक्सपांशन, राइट, ये मतलब इंक्रीज। और इंटरनल एनर्जी के साथ में क्या हुआ, इंसान था ना, इंसान ने क्या किया, वर्क डन, तो उसके लिए क्या हुआ, उसको एनर्जी यूज करनी पड़ी। अगर तुमको कोई भी काम करने के लिए बोला तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ती है या कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, तो कौन सी रहेगी, निगेटिव, राइट। तो ये हो गया है नेगेटिव, समझ में आ गया। इसलिए मैं जब जब भी हम लोग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, सिस्टम को कैसे कंसिडर करने का है, खुद, तो खुद ने अगर हम लोगों ने वर्क डन किया तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ तो उस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा वाला ऐड कर देंगे, तो और जिसको बोलेंगे दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्क डन किसके ऊपर हो रहा है, तो वो हो रहा है सिस्टम के ऊपर। और कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है, मतलब इसको क्या किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस अगर कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहाँ पे वर्क डन कैसा है, निगेटिव। वॉल्यूम का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम होने को क्या बोलते हैं हम लोग, अ कंप्रेशन। सो दिस इज द कंप्रेशन। और तीसरी चीज, इंटरनल एनर्जी के साथ में क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, राइट। तो यहाँ पे वो कौन सा वाला रहेगा, इंटरनल एनर्जी, इट इज द पॉजिटिव। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम रहेगा या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम रहेगा, वो हम लोगों को अच्छे से ध्यान में रखने का है। हो गया ना, ओके। नाउ वी विल, पहले एक बार फिर से मुझे याद दिलाओ, क्या देखा था, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब भी फिजिक्स में पढ़ेंगे तो उसके लिए जो सिस्टम है कौन सा वाला रहेगा, गैस, लेकिन समझने के लिए कौन रहेगा, इंसान, राइट। तो वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब इंसान ने वर्क किया, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और वर्क डन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, कोई भी काम किया तो पॉजिटिव, ओके। और इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, मम्मियों ने तुम लोगों को खाना खिला दिया, ओके, तो क्या हो गया बताओ, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। समझ में आ गया। वो उसके ऊपर से फिर हम लोग जाते हैं, वो होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। सो देयर इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास में एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम मतलब कौन हो गया, गैस। अब अभी दिमाग में फिक्स ही रख देने का, तो गैस मतलब हो गया है सिस्टम। सिस्टम के पास में खुद की एक इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी है, विच इज डिनोटेड बाय सिंबल यू। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को रहा नहीं जाता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बर्नर लेते हैं और इसको हम लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट, राइट। तो हम लोगों ने इसको हीट सप्लाई कर दिया, राइट। और ये जो गैस है यहाँ पे हम लोग लगा के रख देते हैं, दिस इज द पिस्टन, ठीक है। मतलब पिस्टन क्या होगा, मूव होगा। तो हीट सप्लाई किया मतलब क्या हो गया है, क्यू। इसके पास में क्या है, एनर्जी, मतलब कौन है, यू। पहली कंडीशन हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि हम लोग सिस्टम को तो हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ओके। तो पहली कंडीशन क्या ली, फर्स्ट कंडीशन, हीट इज supplied, heat is supplied to the system, but
नो वर्क इज डन। ओके, तो अगर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, मतलब यहां से कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो जो भी हीट गैस को मिल रही है वो हीट क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेंगे ये गैस के मॉलिक्यूल्स, और क्या इंक्रीज होगा? उसकी इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल सिंपल है। तो हम लोगों ने अगर हीट सप्लाईज के सिस्टम को, और कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है, तो जितनी भी हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट जाके चेंज कर देगी उसकी इंटरनल एनर्जी, विच इज कॉल्ड एज द डेल्टा यू। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद में सेकंड कंडीशन हम लोग वो लेते हैं जहां पे ये जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या करेगा? वर्क डन। ओके, सो सेकंड में जो सिस्टम है, दिस सिस्टम डज द वर्क। ओके, तो सिस्टम के पास में क्या है बताओ? एनर्जी है। वर्क करने के लिए उसको क्या चाहिए है? एनर्जी। सो सम फॉर्म ऑफ, मतलब फिर से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या कहलाएगा? डेल्टा यू। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया, और उसमें हम लोगों ने क्या किया है? वर्क डन। तो मैं इसको दूसरा तरीके से लिखता हूँ। हम लोगों को वर्क डन के लिए कौन सी चीज की जरूरत है? एनर्जी की। तो इसकी एनर्जी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा यू। लेकिन ज्यादा हुई है कम हुई है? अभी अभी क्या बताया था? नहीं, अभी अभी क्या बताया था? वर्क डन किया ना। वर्क डन किया मतलब एनर्जी क्या हो गई? कम। सो वर्क डन होता है तो एनर्जी क्या हो जाती है? कम। तो यहाँ पे कौन सा वाला सिंबल लगेगा? निगेटिव। ये वाला हो गया सिंबल निगेटिव। यहाँ तक समझ में आ गया? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को भी अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? फ्रॉम द 1 एंड द 2, तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है? ये जो डेल्टा यू होता है, ये डेल्टा यू किसके बराबर है? क्यू। और यहाँ पे डेल्टा यू किसके बराबर है? डब्ल्यू। मतलब कौन सा हो गया? माइनस डब्ल्यू। तो वी कैन राइट डाउन क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस द डब्ल्यू। तो ये वाला होता है हमारा फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ। राइट? तो फर्स्ट लॉ का फॉर्म फॉर्म क्या है बताओ जल्दी से? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। मतलब हम लोगों ने क्या किया? यहाँ से जो हीट सप्लाई की, उस हीट ने क्या किया? कुछ अमाउंट ऑफ हीट ने उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, और कुछ हीट लॉस हो गई इन द वर्क डन। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। लेकिन अभी हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला देखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला बताओ। फोर्स पर यूनिट एरिया, बराबर है? तो फोर्स मतलब प्रेशर इनटू एरिया। सो इट इज प्रेशर इनटू द एरिया, एंड ये डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया, तो ये दोनों का मिलके क्या बन जाता है? वॉल्यूम। सो P इंटू वी। तो यहाँ पे हम लोग इसी को मैं हटा देता हूँ, और हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू द डेल्टा वी। देयरफॉर जो सेकंड फॉर्म होता है वो कौन सा आ जाएगा? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P इंटू द डेल्टा वी। ये हो गया है हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ। राइट? तो फर्स्ट लॉ के दो फॉर्मूले याद रखने के, ऐसे एक भी याद रखा तभी भी चलता है, और याद भी रखने की जरूरत नहीं है। जो हीट हम लोगों ने दिया उसमें से कुछ हीट ने इंटरनल एनर्जी चेंज की, और कुछ ने वर्क डन कर दिया, खत्म हो गया है। और वर्क डन कैसा हुआ है? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे कौन सा आ गया? डब्ल्यू। अब यही वाला जो फॉर्मूला है आप लोगों को केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके, तो अभी क्यों आता है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले इतना याद रखना, कौन सा है? क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। हो गया ना? ओके, अभी अगर हम लोगों ने लॉ बनाया है तो लॉ का हमेशा क्या रहेगा? एक स्टेटमेंट। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ जो अभी हम लोगों ने समझा वाला है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टेटमेंट। हम लोगों ने क्या किया था? जो भी सिस्टम था उसमें किसको प्रोवाइड किया? हीट को। हीट ने क्या किया?
इंटरनल एनर्जी को चेंज किया और साथ में क्या परफॉर्म किया उसने, वर्क डन। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, व्हेन, सॉरी, हमारा स्टेटमेंट क्या रहेगा, व्हेन द हीट इज, हीट मतलब कौन होता है, क्यू, हीट इज एडेड टू द सिस्टम, राइट। तो दो चीजें हो रही है, कौन सा वाला है, there will be increase in the internal energy. Okay, so there is the increase in the internal energy, इंटरनल एनर्जी। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, प्लस डेल्टा यू। अभी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, प्लस डेल्टा यू। एंड दूसरा वाला क्या होता है, सम ऑफ हीट इज लॉस्ट ड्यूरिंग द वर्क डन। ओके, एंड जो सम होता है, सम ऑफ द हीट इज लॉस्ट इन द वर्क डन। ओके, सो वर्क डन, और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब ये कौन होता है, पी इंटू डेल्टा वी। तो ये कहलाता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ। इसके लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस पी इंटू द डेल्टा वी। तो ये हो गया है हमारा फर्स्ट लॉ। अब ये फर्स्ट लॉ बहुत काम में आने वाला है और फर्स्ट लॉ के ऊपर हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं। दिखने में बहुत सिंपल है ना, हाँ, आगे तुम्हारा बहुत वो दिमाग खराब करेगा जब हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स आएंगे, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस आएंगे तब। ओके, हटा दो इसको। अब हम लोग इसके ऊपर से देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो राइट डाउन सबसे पहला वाला क्वेश्चन, अ सिस्टम, ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, 21 इंटू 10⁻³ जूल। ऐसा सबने सबका आ चुका है। तो मैंने पहले क्या बोला, गलत करो और फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो सबका ही गलत हो चुका है। तो यही हम मुझे पढ़ाने का है आप लोगों को कि एग्जैक्टली ये सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, तो तुम्हारा कैलकुलेशन सही है, कहाँ पे गलती हुई है ये भी देखते हैं हम लोग। अ सिस्टम रिलीजेस 130 किलो जूल ऑफ द हीट, मतलब ये सिस्टम है। इस सिस्टम को जब हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की है तो कैसा लिखा है, प्लस क्यू, और जब इसने हीट को रिलीज करेगा तब ये क्या लिखा जाएगा, माइनस क्यू, राइट। तो यहाँ पे गिवन में क्यू की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, माइनस, हाँ अब समझ में आ गया। तो माइनस 130 किलो जूल, वाइल 10 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होता है, पॉजिटिव, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होता है, निगेटिव। तो वर्क डन कितना हो गया है, -109 किलो जूल, और निकालने के लिए क्या बोला है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव साइन आप लोगों को देते आने चाहिए, समझा। तुम्हारा कैलकुलेशन सही था, ओके, लेकिन बाद में सिस्टम के पास में सिस्टम से क्या जानी चाहिए थी, इंटरनल एनर्जी कम होनी चाहिए थी, तुम लोगों ने उतनी ही इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी वाली है। हाँ, सेम वही। लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क है, किसी को किसी से एनर्जी निकल रही है और तुम किसी को इतनी एनर्जी दे रहे हो। ओके, हाँ, तो वो पूरा कंप्लीटली उल्टा हो जाएगा किसी भी इंजन के बारे में। तो क्या रहेगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। Q कितना है, -130 -109, हो गया, माइनस माइनस, ओके। तो कितना हो जाएगा, -130 +109 प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, -21, क्या है, किलो जूल, और किलो 1 किलो मतलब 10⁻³ so therefore at -21 into 10⁻³ जूल। तो ये हो गया है हमारा आंसर, राइट। देन आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे गलती करोगे क्या, नहीं, ओके, बताओ। यह हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह दिया वाला है,
वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग इज 100 जूल्स। तो आप लोगों ने गिवन में क्या लिखा? वो पहले क्या लिखना है? वर्क डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है? बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम मतलब कौन रहेगा? पॉजिटिव 100 जूल्स, राइट? देन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 100 कैलोरीज। मतलब क्या हो गया है? डेल्टा यू ये भी कैसा है? इंक्रीज हो है मतलब पॉजिटिव। सो पॉजिटिव कितना है? 100 कैलोरीज। और व्हाट मस्ट बी द हीट अप्लाइड, मतलब निकालने का क्या है? Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखो हमारे जो गिवन है सारे SI क्वांटिटी में है क्या? नहीं, जूल्स है, लेकिन एक इसमें है कैलोरीज में। एक कैलोरी मतलब कितना होता है? 4.186 जूल्स। मैंने पहले भी पढ़ा के रखा था ना। हाँ, सो पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 100 इंटू 4.186 जूल्स, राइट? बिकॉज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल्स। ओके, तो अब हम लोगों को निकालने का है हाउ मच द हीट इज सप्लाइड। अब आराम से आ जाएगा। हाँ, सो क्या रहेगा? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस द W। करो, कितना बड़ा कैलकुलेशन है ना, इतना सोच समझ के कर रहे हो तुम लोग। अरे इसके 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएंगे सीधा सीधा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 418.6 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 518.6। ओके, और वो भी किस में रहेगा? हमारा जूल्स में। आ गया? सबसे पहले इसका गिवन बताओ। अ गैस इज इनक्लोज्ड इन सिलेंडर filled with the movable massless piston. It's expanded so that its volume is increased from the 5 liter to the 6 liter. मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V1 that is the 5 liter. फाइनल वॉल्यूम कितना है? V2 that is the 6 liter. Okay, and at the constant pressure of 1 atmosphere, मतलब क्या गिवन है? P इज इक्वल टू हाउ मच? 1 एटमॉस्फेयर। और निकालने के लिए क्या बोला है? फाइंड द वर्क डन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? वर्क डन नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन निकालने के लिए बोला है ना, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू द डेल्टा V। दैट मीन्स P इज इक्वल इंटू V2 माइनस द V1। बस अभी यहाँ पे ध्यान दो, कौन सा वाला है? लीटर जो होता है ये SI क्वांटिटी नहीं है, राइट? तो लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को? मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम मतलब क्या है? LBH, और SI में मीटर मीटर मीटर। ओके, तो कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो याद रखना है 1 जो लीटर होता है वो होता है 10⁻³ -3 मीटर क्यूब। ये हो गया है। कहाँ पे लिख के रखने का आप लोगों को? सर पे। ओके, सर पे मतलब जो नोटबुक का हेडर होता है। अब फटाफट कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? और प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर है, तो 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना होता है? तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज 5 इंटू 10⁻³ दिस इज 6 इंटू 10⁻³ एंड 1 एटमॉस्फेयर मतलब कौन होता है? 0.013 इंटू 10⁻5 पास्कल ना, 10⁻5 अब पास्कल। पढ़ाया था, याद है ना? ओके, अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। Now we have to simply put the values here. So this is the 1.013 into 10⁻5, and here 6 into 10⁻³ minus 5 into 10⁻³ simply आंसर कितना हो जाता है? 1.013 into 10⁻² जूल। हो गया? तो ये वाला होता है हमारा, कौन सा वाले क्वेश्चन हो गए हैं? फर्स्ट लॉ।